नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल NS स्टडी सेंटर सहरसा में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 सोशल के हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पर एक चित्र दिख रहा होगा। मैं जूम करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। दिख रहा है अच्छे से? चित्र में ध्यान से देखिए क्या क्या है। ऊपर परियां है, ये क्रॉस का साइन, ये जीसस, गॉड, सब कोई है। कुछ लेडीज है यहाँ पर अलग अलग झंडा ले करके ये जो आप देख रहे हैं मूर्ति, इसी का नाम है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। क्या नाम है इसका? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। ये है कहाँ पर? तो ये है न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। ठीक है, अच्छे से ध्यान से देखिएगा फिगर को पहले, फिर मैं समझाता हूँ मैं कहना क्या चाहता हूँ, इसमें क्या सब पढ़ना है हम लोगों को। ये कोई कुछ खास जो कहिएगा इसमें बड़ा कुछ वैसा उतना नहीं है, शॉर्टकट का। ठीक है, बस समझने भर का। ये लाइन ये सब देख करके घबराना नहीं है, ये सब कोई ज़्यादा खास नहीं है। मैं बताना चाहूँ तो 2 मिनट के अंदर ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन होता क्या है कि थोड़ा बहुत पढ़ भी लेंगे, लाइन बाय लाइन भी। ठीक है, नहीं तो कोई कुछ खास इसमें वैसा नहीं है, लेकिन जानकारी तो ज़रूरी है एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने के लिए। अगर मैं आपको अच्छे से समझा दूँ, पूरा उतना नहीं भी, मतलब पूरा लाइन बाय लाइन, तो जो मेन बात है वो समझ जाइए, आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर लेंगे। चलिए, फिगर अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर फ्लैग दिख रहा होगा, झंडा अलग अलग, देखिए अलग अलग झंडा है। जैसे कि हम लोगों का देश भारत है, तो यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज है ना, तिरंगा, उसी तरह यह जो है अलग अलग देश का झंडा है। ठीक है, इसमें भगवान है, लोग हैं ढेर सारे, एक पंक्ति में, लाइन में अच्छे से देखिए। आसमान में परियां है, भगवान है अलग अलग। जैसे कि मान लीजिए कोई हिंदू के देवता है, कोई क्रिश्चियन के हैं, कोई मुसलमान के। वहाँ ये जिस जगह की बात हो रही है यानी कि यूरोप की, तो उस जगह पे जो सब भगवान को मानने वाले लोग हैं, गॉड को मानने वाले लोग हैं, उन सब के अलग अलग जो होते हैं, क्योंकि सबका देखिए भगवान तो अलग अलग बांट दिया गया है, लेकिन हकीकत में सब तो हैं ही, एक ही, तो वही अलग अलग तरह से यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर लाइन को पढ़िए। ये फिगर के पास फिगर 1 दिख रहा अच्छे से? यहाँ पर है क्या? अच्छा, ये चीज़ तो बताना मैं भूल ही गया। ये है, चैप्टर का नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। द राइज, राइज का अर्थ क्या होता है? उदय। राइज का अर्थ क्या होता है? उदय होना। ठीक है, जैसे कि सुबह सुबह सूर्य को देखते होंगे, उदय होता है, शुरुआत होता है, बड़ा होता है। तो नेशनलिज्म, नेशनलिज्म क्या है? नेशनलिज्म होता है क्या? राष्ट्रवाद। क्या होता है? राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद कहने का अर्थ है क्या चीज़, कि जैसे कि लोगों के अंदर विविधता में एकता, एक तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कि अलग अलग तरह के लोग हो, लेकिन देश के प्रति समर्पित हो, उन्हीं का शासन चले, उन्हीं के नियम चले, उन्हीं के। जब राष्ट्र की बात आए, सब एक रहे, ना कि हम अलग तुम अलग, ये सब कुछ नहीं। ठीक है, और ये कहाँ की बात हो रही है? यूरोप की। यूरोप क्या है? ये भी एक जो है महाद्वीप है। जैसे कि मान लीजिए एशिया महाद्वीप है, उसी तरह ये 7 कॉन्टिनेंट में से एक है। इसमें भी ढेर सारे कुछ कुछ देश हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ये जो है फिगर 1 दिख रहा अच्छे से, इसको देखिए अच्छे से, पढ़िए क्या लिखा हुआ। मेरे साथ लाइन बाय लाइन ध्यान से पढ़िए, आपको भी क्या होगा, समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर है द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। कह रहा है क्या चीज़, कि वर्ल्ड वाइड, यानी कि ये विश्व लेवल पे बात हो रहा है, दुनिया लेवल पे, ना कि जैसे कि मान लीजिए फ्रांस, पोलैंड का सिर्फ, या फिर जो है ये क्या कहते हैं यूरोप का सिर्फ, नहीं।
ये पूरा वर्ल्ड वाइड बात हो रहा है, यानी कि पूरा दुनिया का बात हो रहा है, ठीक है। चलिए, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, यानी कि जो है स्वतंत्रता का और जो है समाजवाद का, ठीक है। द पैक्ट बिटवीन नेशंस, ए प्रिंट प्रिपेयर्ड बाय फ्रेडरिक सॉरी 1848, इनका नाम याद रखिएगा। ये जो चित्र जो बनाए हैं, ये कौन बनाए हैं? ये इनका नाम है फ्रेडरिक सॉरी। कब बनाए हैं? 1848 में। कब का है? 1848, 1848। इसको याद रखना। ये जो फिगर है, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, ये फिगर कौन बनाए हैं? फ्रेडरिक सॉरी। कब? 1848 में, ठीक है। चलिए, इनका एक सपना था कि दुनिया ऐसा हो वैसा हो, सभी लोग एक साथ मिल कर के रहे, सबका अलग अलग होते हुए भी जो है अलग अलग तरह के लोग हो, फिर भी सब एक रहे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। है क्या? इन 1848 यानी कि 1848 की बात हो रही है। फ्रेडरिक सॉरी, ठीक है, जो वही चित्र जो बना, इनका नाम जरूर याद रखिएगा। ए फ्रेंच आर्टिस्ट, कौन थे? फ्रांस के कलाकार थे, आर्टिस्ट थे। प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स एज ही कॉल्ड देम। जो कि मैं आपको ये चित्र के नीचे में जो लाइन है, वो लाइन को समझाने वक्त ही मैं इसके बारे में बता दिया था कि 1848 ईस्वी में फ्रेडरिक सॉरी, जो कि फ्रांस के आर्टिस्ट थे, वो एक सीरीज बनाए थे, एक श्रृंखला बनाए थे किसका? जो कि वो अपना सपना का दुनिया जो था, सपना का दुनिया जैसे कि होता है ना सभी का, कि सब मिल करके रहें, सब अलग अलग होते हुए भी जो है एक बन करके रहें। तो इसी तरह जो है ये विविधता में अलग अलग में भी एकता दिखाए, ठीक है। तो ये इनका क्या था? सपनों का दुनिया था, ठीक है। चलिए, द फर्स्ट फिगर प्रिंट, फिगर 1, जो कि मैं आपको दिखा चुका हूँ, ऑफ द सीरीज शोज द पीपल्स ऑफ यूरोप एंड अमेरिका। ये जो फर्स्ट प्रिंट है, ये फिगर जो है, ये क्या शो कर रहा है? कहाँ के लोग का? यूरोप और अमेरिका के लोगों का, मैन एंड वुमेन, यानी कि उसमें आदमी और औरत दोनों है, ठीक है। ऑफ ऑल एजेज एंड सोशल क्लासेज, और सभी उम्र के, मतलब ये नहीं कि जो है सिर्फ जो है जवान ही है, सिर्फ बच्चा ही है, सिर्फ बूढ़ा नहीं, सभी तरह के आदमी हैं, ठीक है। मतलब सब कोई एक हुए हैं, सभी का सोच एक है, सब कोई एक है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये कोई अलग सोच का वो, वैसा नहीं। राष्ट्र का जब बात आए, सब एक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? कहाँ गया? हाँ, यहाँ मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन, ठीक है। ये जो है एक लॉन्ग ट्रेन, यानी कि एक, जैसे कि हम लोग बचपन में करते थे ना, लाइन लगा करके चुक चुक गाड़ी, रेलगाड़ी खेलते थे, उसी तरह ये जो है कुछ लाइन में एक तरह से कतार में है, तो वही एक लॉन्ग ट्रेन ये कर दी कि उसमें मार्च कर रहा है, ठीक है। एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी एज दे पास इट, और वहाँ पर जो है ये स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी है, जहाँ से ये पास कर रहे हैं, गुजर रहे हैं। एज यू वुड रिकॉल आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन personified liberty as a female figure. Here you can recognize the torch of enlightenment she bears in one hand and the charter of the rights of man in the other. अब समझिए ध्यान से, क्या कह रहा है कि एज यू वुड रिकॉल, आपको ये याद होगा। कि क्या याद होगा? पढ़े होंगे तो याद होगा, 9th में तो सब सोचता है यार ये सोशल तो बोरिंग सब्जेक्ट है, क्या करेंगे पढ़ के, और 10th में हालत ख़राब। चलिए देखते हैं। कहता है आपको याद होगा कि आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय, फ्रांसी क्रांति के समय में, रिवॉल्यूशन का हिंदी होता है क्रांति, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति के समय में आदमी सब जो स्वतंत्रता को जो एक साइन होता था, जो शो करता था, ठीक है, तो वो किस चीज़ से शो करता था? फीमेल फिगर से। किस चीज़ से? औरत का
फिगर से, स्त्री का फिगर से, ठीक है, स्वतंत्रता को इंडिकेट किया जाता था। हेयर यू कैन रिकॉग्नाइज द टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट शी बेयर्स इन वन हैंड एट द एंड द चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन इन द ऑर्डर। और जिसको कि आप जो है देख सकते हैं कि वहाँ पर जो है एक महिला है, मैं जूम करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा, ये अरे रे ये दिखा, देखिए ध्यान से, ये जो दिख गया, इसके हाथ में देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या है, टॉर्च है, दिखा टॉर्च, ठीक है। ये क्या शो कर रहा है, तो ये शो कर रहा है क्या चीज़ कि लिबर्टी का साइन हुआ ये, ठीक है, ये क्या चीज़ का साइन हुआ, लिबर्टी का, ठीक है, जो कि हाथ में औरत लेकर के वहाँ पर दिखा रही है कि ये जब भी राष्ट्र का बात आएगा सब कोई क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तब तक मैं ये बोल करके ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ पर है लाइन, चलिए देखते हैं। अरे यार, हाँ, एंड द चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन इन द अदर, और उधर जो है अधिकार, ये कहने का मतलब है मर्द सबका, ये सबका जो है अधिकार सब के बारे में, दूसरे हैंड में वो चार्ट ये करके, ठीक है, एक हाथ में टॉर्च है जो कि उजाला रोशनी का प्रतीक है, स्वतंत्रता का प्रतीक है, ठीक है। चलिए, ऑन द अर्थ इन द foreground of the image lie the shattered remains of the symbols of absolutist institutions। अब सबसे पहले यहाँ पर एक वर्ड आया, कौन सा, एब्सोल्यूटिस्ट, ABSOLUTIST। एब्सोल्यूटिस्ट क्या है, इस चीज़ को समझते हैं पहले, फिर इस सेंटेंस का हम लोग मतलब समझेंगे, ठीक है। तो इसका देखिए ध्यान से, यहाँ पर दिया है एब्सोल्यूटिस्ट है क्या, ये न्यू वर्ड्स में दिख रहा है आप लोगों को, न्यू वर्ड्स। चलिए, एब्सोल्यूटिस्ट है क्या, ये है लिटरली ए गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज़ नो रेस्ट्रेंट्स ऑन द पावर एक्सरसाइज्ड। अब क्या कह रहा, इसका दोस्तों शुद्ध हिंदी होता है एब्सोल्यूटिस्ट का निरंकुशवाद। क्या होता है, निरंकुशवाद। निरंकुश देखिए इसका नाम से हिंदी में ही स्पष्ट है, निरंकुश यानी कि कोई अंकुश ही नहीं, ठीक है, कि एक गवर्नमेंट, ठीक है, जिसका कि कोई भी जो है ना ये सब पर किसी भी सिस्टम पर कुछ वैसा जो है अंकुश नहीं रह पाता है, कुछ वैसा जो है सही तरीके से उसका जो है काम नहीं कर पाते हैं, उतना पावरफुल नहीं होते हैं, ठीक है। कहता इन हिस्ट्री द टर्म रिफर्स टू a form of monarchical अरे यार, ठीक है, गवर्नमेंट that was centralized, militarized and repressive। अब देखिए क्या कहता है, इन हिस्ट्री, इतिहास में, द टर्म रिफर्स टू a form of monarchical government that was centralized, militarized and repressive, यानी कि जो है इतिहास में उस जो कि ये गवर्नमेंट जो है, ये मिलिट्री, ये सब कुछ जो है अपना रखते थे पूरा अंकुश लगाने के लिए, ठीक है, तो उसी का जो है उतना, जिसका अपना कुछ वैसा पावर नहीं होता था उसी को कहते थे निरंकुशवाद, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इन सोरीज यूटोपियन विजन द peoples of the world are grouped as distinct nations identified through their flags and national costume। जो कि मैं आपको पहले ही फिगर दिखा दिया था, समझा दिया था कि ये जो है वहाँ पर अलग अलग तरह के अलग अलग देश का झंडा लेकर के सभी लोग अलग अलग होते हुए भी सब जो है क्या एक जो है दिख रहे थे। रीडिंग द procession way past the Statue of Liberty are the United States and Switzerland, which by this time were already nation states. France, identifiable by the revolution tricolor, has just reached the statue. She is
followed by the peoples of Germany wearing the black, red and gold flag। देखिए यहाँ पर ये सब का जो वीडियो को शुरू करने वक्त ही बता दिया था कि इसमें अगर ख़त्म करना चाहें तो 2 मिनट में हो जाएगा। अब वही सब बात को, एक ही बात को 5 तरीके से दोहराया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर है क्या चीज़ कि कह रहा है कि इसमें जो है प्रोसेसन में वहाँ पर जब कोई जो लीड कर रहे हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने में, वहाँ पर जो है आर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड विच बाय दिस टाइम वेयर ऑलरेडी नेशन स्टेट्स। और उस समय कहा जब जो है ये यूनाइटेड स्टेट और स्विट्जरलैंड जो है ये सब क्या थे, एक नेशन स्टेट, ठीक है। फ्रांस आइडेंटिफिएबल बाय द रिवॉल्यूशनरी ट्री कलर हैज जस्ट रीच द स्टैच्यू। और फ्रांस का जो है ये ट्री कलर के साथ तो वो जो है स्टैच्यू के पास पहुंच चुका। शी इज़ फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी। और वो उसको कौन फॉलो कर रहा है, जर्मनी का लोग। बियरिंग द ब्लैक, जो कि ब्लैक, रेड और गोल्ड फ्लैग ये करके है। इंटरेस्टिंगली at the time when Shori created this image, the German peoples did not yet exist as United Nation। और ये जो है रोचक बात है कि ये इमेज जब ये क्रिएट किए थे शौरी, तो उस समय जर्मन के आदमी जो है ये सब यूनाइटेड नेशन में एक नहीं हुए थे, ठीक है। द फ्लैग दे कैरी इज एन expression of liberal hopes in 1848 to unify the numerous German-speaking principalities into a nation-state under a democratic constitution। अब क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा कि द फ्लैग दे कैरी इज एन एक्सप्रेशन। वे लोग जो फ्लैग को कैरी कर रहे हैं वो क्या चीज़ है, एक एक्सप्रेशन, एक सिंबल है किस चीज़ का, लिबरल हॉप्स, जो कि किसका, लिबरलिज्म का, ठीक है, आशा स्वतंत्रता का, ठीक है। 1848 में टू यूनिफाई द न्यूरस जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपलिटीज इनटू अ नेशनल स्टेट अंडर अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। जो कि जर्मन बोलने वाले लोग थे सब कोई जो है एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में एक होने करने का। जैसे कि हम लोगों के भारत में देखिए अलग अलग तरह का भाषा बोला जाता है, अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग जाति के हैं, अलग अलग धर्म के हैं, लेकिन सब क्या है, मिल करके एक है, ठीक है। तो एक तरह से समझ सकते हैं इसी तरह का जो है वो सपना था, ठीक है। यूरोप में भी देखिए वहाँ पर अलग अलग भाषा बोला जाता है, अलग अलग तरह का लोग हैं, तो वो सब एक रहने का सपना, ठीक है। चलिए, फॉलोइंग द जर्मन पीपुल्स आर द पीपुल्स ऑफ ऑस्ट्रिया। और जर्मन पीपुल को कौन फॉलो कर रहा था, ऑस्ट्रिया का पीपुल। द किंगडम ऑफ टू सीरीज, Lombardy, Poland, England, Ireland, Hungary and Russia, from the heavens above Christ sent and angels gaze upon the scene। जो कि मैं आपको पहले ही बता दिया था कि स्वर्ग से ये क्रिस्ट, सेंट, एंजल्स, मतलब अलग अलग धर्म के जो अलग अलग जिसको लोग मानते हैं वो सब जो है इसको क्या कर रहे थे, एक प्रिसाइज कर रहे थे, ठीक है, हेवन से, स्वर्ग से, ठीक है। अब देखिए, दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट टू सिम्बलाइज फ्रेटर्निटी अमॉन्ग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। और वो सब जो है यूज़ किया गया था सिम्बलाइज करने के लिए कि सबका जो है ये सब राष्ट्र मिलकर के एक दुनिया बनाने का, ठीक है। इस सपना का दुनिया किसका था, सॉरी का। दिस चैप्टर विल डील विद मैनी ऑफ द इशूज विजुअलाइज्ड बाय सॉरी इन फिगर 1। यह चैप्टर जो आप पढ़िएगा ये जो है सॉरी के द्वारा, जो कि एक आर्टिस्ट थे फ्रांस के, उसका जो सपनों का दुनिया था वही सब के बारे में बात होगा इसमें। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के समय का बात है। 19वीं शताब्दी कहते हैं किसको, सबसे पहले ये बताइए। 1900 समथिंग को, 1900 कुछ जो होगा उसको, या फिर 1800 कुछ, तो ये समझिए अच्छे से। ये जो कहता है 19वीं शताब्दी, तो 19वीं शताब्दी कहने का अर्थ है क्या, 19 कहे तो उससे एक पहले, यानी कि 18, यानी कि 1800 समथिंग का बात, जो कि आपको मैं बता चुका हूँ, इसमें आप लोग पढ़ चुके हैं कि 1848 की बात हो रही थी, ठीक है। चलिए, तो वही बात है, इसीलिए 19वीं शताब्दी का बात बोला गया, समझ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्या कह रहा है, कहाँ गया, आपको बताने के चक्कर में 19वीं शताब्दी। हाँ, during the 19th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe. The end result of these changes was the emergence of the nation-state in place of the multinational dynastic empires of Europe. The concept and practices of a modern state in which centralized power exercised sovereign control over a clearly defined territory had been developing over a long period of time in Europe, but a nation-state was one in which the majority of its citizens and not only its rulers came to develop a sense of common identity and shared history or descent. अब समझिए ध्यान से, कहता है क्या चीज़ कि ड्यूरिंग द 19th century nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in the political। 19वीं शताब्दी के समय में राष्ट्रवाद का भावना जो है ना, ये सबके तरफ जो है पूरा जोर और शोर से जो है पूरा बल के साथ आया, ठीक है, जो कि जो एक साथ पूरा परिवर्तन का बहार ला दिया पॉलिटिकल मेंटल पूरा यूरोप में, ठीक है। द एंड रिजल्ट ऑफ दिस चेंजेस वाज द इमर्जेंस ऑफ द नेशन स्टेट। और ये जो इसका जो एंड रिजल्ट था, इसका क्या चीज़ था कि ये सब जो पूरा जल्दी से नेशन स्टेट यानी कि जो पूरा एक करने में सबका, ठीक है, राष्ट्र के प्रति इन प्लेस ऑफ द मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ यूरोप। ये जो टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ चुका था सबको एक करने वाला, ठीक है। जैसे कि अभी देखते होंगे हमारा भारत का सब टुकड़ा टुकड़ा हो चुका है, पाकिस्तान अलग, अफ़गानिस्तान अलग, वगैरह वगैरह। चलिए आगे बढ़ते हैं, छोड़िए ये पॉलिटिकल बात हो जाएगा और आप लोग वायरल करके मेरा चौपट भी कर सकते हैं। चलिए, द कंसेप्ट एंड प्रैक्टिसेज ऑफ अ मॉडर्न स्टेट इन विच अ सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज्ड sovereign control over a clearly defined territory had been developing over a long period of time in Europe। अब जो ये सब मॉडर्न स्टेट का जो ये सब का जो था ड्रीम था, ये सबके दिमाग में जो है धीरे धीरे करके भर गया था, ठीक है, और ये लंबा समय से चल रहा था यूरोप में। बट अ नेशन स्टेट वाज वन इन विच द मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन एंड नॉट ओनली इट्स रूलर्स came to develop a sense of common identity and shared history or descent। अब देखिए ये जो एक नेशन स्टेट का था बात, इसमें सब कोई मिल करके साथ दिया, ना कि सिर्फ यहाँ का सिटीजन बल्कि जो है रूलर्स जो थे वे सब कोई मिल करके एक जो है कॉमन आइडेंटिटी यानी कि सबका एक सामान्य पहचान ये चीज़ जो है करना चाहे, ठीक है। दिस कॉमनेंस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम immemorial। It was forged through struggles, through the actions of leaders and the common people। This chapter will look at the vast process through which nation state and nationalism came into being in 19th century Europe। सीधा सा बात है कि यहाँ पर जो है यही सब स्ट्रगल, यही सब नेता और कॉमन पीपल सभी के संघर्ष के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे और आगे देखेंगे। अब आप इसका जो चैप्टर 1 है, एक्सरसाइज 1 है, ये आप पढ़िएगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और मन लगा कर पढ़िए। थैंक यू।